नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि राजौरिया। मैं वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रतापगढ़ के पद पर लगी हुई हूँ और आज मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ 89.6 FM वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ के माध्यम से। आज हौसलों की उड़ान कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राधा रायदास जी, जो एक मानना आर्ट की एक्सपर्ट है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। राधा जी, वेलकम टू द शो। राधा जी हमारे लखपति दीदी मास्टर ट्रेनर हैं, स्वयं एक सफल उद्यमी हैं, स्वयं एक लखपति दीदी हैं। राधा जी, कैसा लग रहा है आपको आज इस प्रोग्राम में जुड़कर? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि इस जगह पहुंचूं और भारत सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना और राज्य का और जिला प्रशासन के सहयोग से आज मैं इस स्तर पे आके बैठी हूँ। कभी सोचा नहीं था कलेक्टर मैडम के साथ बैठ के वार्तालाप करूंगी और आकाशवाणी में प्रदर्शन अपना खुद की वॉइस के द्वारा लखपति दीदियों का प्रशिक्षण कैसे हुआ और लखपति दीदी कैसे बने इसके बारे में बताऊंगी। बहुत अच्छे राधा जी, तो मुझे आप थोड़ा अपने परिवार के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप किस पंचायत से हैं, कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई, थोड़ी डिटेल्स बताइए। आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मैं गाँव अर्नोद, पंचायत अर्नोद और मैं अर्नोद तहसील से हूँ। मैं मतलब कच्ची बस्ती में रहने वाली हूँ। जो अच्छा लेवल रहता है उससे अलग जो हटके रहती है, ग्रामीण की जो महिलाएं रहती है उस हिसाब से रहने वाली, घूंघट प्रथा में रहने वाली थी मैं। मेरे परिवार में सास ससुर जेठ जी, जिनकी शादी आज तक में गरीब परिवार होने के कारण ना हमारे पास जमीन है और मेरे हस्बैंड और मेरे 2 लड़के और मैं हूँ। बहुत बढ़िया। राधा जी, तो मुझे बताइए कि आप आजीविका के समूह से कब जुड़े? किसने आपको प्रेरित किया उद्यम उठाने के लिए? गाँव में साथ में मजदूरी करने जा रही थी, तो दिन में लंच का टाइम था तो मैं आई थी। मैं सोचा कि मंदिर हमारे घर के जस्ट सामने, वहाँ पे सीआरपी आई हुई टीम थी, तो वो सारी महिलाओं को एकत्रित किया। बोला इधर आओ दीदी। हमें नहीं पता था कि राजीविका के बारे में इतनी सारी चीजें होगी, तो उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट्स दे देना आपका शाम को। मैं ठीक है दे दूंगी। देखे फिर उसके बाद सारी महिलाओं ने बोला कि उनसे पूछा कोई पढ़ी लिखी क्या रजिस्टर मेंटेन करने? कोई नहीं है, क्योंकि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ी हुई थी और मुझे बहुत इन चीजों का सीखने का नॉलेज था, तो मेरे अंदर मैंने यस कर दिया था। बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने ट्रेनिंग ली, उसके बाद मानना आर्ट शुरू किया। आज के दिन आप क्या क्या व्यवसाय करती हैं? आज मेरे पास 1 से 3 व्यवसाय है। मुझे खेती का बहुत शौक था, जो मेरे परिवार में तो खेती थी बट ससुराल में नहीं थी, गरीब थी। और मानना आर्ट जो हमारे डीपीएम सर, जिला मैडम, जो कलेक्टर मैडम साहिबा थी, जो निहागिरी जी, उस टाइम में 2016 में उन्होंने हमारी ब्लॉक पर मीटिंग ली थी, तो उन्होंने बताया था कि मानना आर्ट आप लोगों के जो आप घर से जाते हो दिनचर्या में, उसको आप बहुत अच्छी जगह लेके जा सकते हो और उसका एक व्यवसाय शुरू कीजिए। तो उस टाइम पे हम काफी महिलाएं मीटिंग में थे, लेकिन मुझे खुद एक था, मैंने सर से पर्सनली बात की, रूबरू सर मुझे ये चीज सीखना है। बहुत बढ़िया। और मैं सभी श्रोताओं को ये बता दूं कि आज के दिन राधा रायदास जी खुद एक मास्टर ट्रेनर हैं, बाकी महिलाओं को भी लखपति दीदी बनाने में सहयोग करती है, बाकी महिलाओं को ये मानना आर्ट सिखाती है। तो राधा जी, आप मुझे बताइए कि आपके जीवन में आर्थिक और सामाजिक बदलाव क्या आया? आज के दिन आप कितना कमा लेती है और अपने परिवार, आसपास के लोगों में क्या बदलाव देखती है जब से आप इस व्यवसाय से जुड़ी हैं? पहले मैं घर से जब किसी मीटिंग के लिए निकलती थी, मानना के लिए भी सीखने आती, तो घूंघट में आती थी। घर वाले सोचते थे, वो तो बोलते थे ठीक है कॉल आए जा सकती है, बट आसपास के सोचते कि इसकी बहू कहाँ जा रही है, ये उनके सोचते। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसी चीज को मैं प्रोफेशनल अपनी लाइफ जीने लगी ना, आज वो किसी भी महिला को बोलती मेरे साथ ये बिजनेस करना है तो निकल के आ जाती है। वो सारी महिलाएं एक दूसरे से मिलती है, बोलने का। गाँव में पहले हमारी खुद की पहचान नहीं थी, बोलते थे फलाने की बहू या उसकी पत्नी है। आज हमारे खुद के नाम से होती है उसके ससुर जी। तो सुना आपने श्रोताओं, प्रतापगढ़ की जनता और खास तौर पे प्रतापगढ़ की महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। इन्होंने आज अपनी स्टोरी सुनाई, आज इनके घर वालों को इनके नाम से जाना जाता है, तो बहुत बढ़िया। हम भी आप पर बहुत गर्व करते हैं राधा जी। आप मुझे ये बताइए कि अपने आय के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? मैं जैसे मानना आर्ट, वो मेरा टाइम से ऑर्डर आता था। मैंने सोचा कि इसके साथ साथ मुझे कुछ और करना चाहिए, तो फिर मैंने अचार पापड़ का अपना खुद का बिजनेस किया। छोटी सी पहले किराने की शॉप घर पे डाली, फिर उसके साथ सामान धीरे धीरे बढ़ाना। फिर मैंने सोचा कि मुझे खुद को पापड़ बनाना आते हैं, सीजन पे मैं अचार डालती हूँ, तो क्यों ना उसी को मैं सेल करूँ। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को मैं इसमें मोटिवेट किया कि आप गाँव में जाके इसको सेल करो, तो वो बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया राधा जी।
तो आप प्रतापगढ़ की महिलाओं को फाइनेंशियल प्लानिंग के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगी? जितना भी वो कमा रही हैं, वो कितना बचाएं, उसमें क्या क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए, थोड़ा सा आप इस पर भी। जो भी महिला है जैसे मजदूरी करती है, अगर हम हमारे दिनचर्या के हिसाब से देखा जाए 300 रुपए अगर हम महिला कमाती है तो हमारा जो घर का खर्चा निकलता है उसको उसी हिसाब से करें। जैसे बच्चों की पढ़ाई में हमें कितना लगता है तो हमारी फैमिली का भी स्रोत उसमें जोड़े कि इतना पेमेंट आ रहा है, और बच्चों की जो हमारा खर्चा दिनचर्या का जो खर्चा वो निकलने के बाद जो हमारा पेमेंट बचता है उसे अन्य चीजों में ना खर्च करके उसे हमारे सेविंग में हम इकट्ठा करते हैं, ताकि कुछ भी आर्थिक स्थिति जैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं बीमारी हो गई तो किसी के सामने हमें वो ना करना पड़े। और आने वाले समय के लिए किसी बिजनेस को भी अगर हम बढ़ाएंगे या किसी कारोबार को बच्चों के लिए भी व्यवसाय शुरू करेंगे तो हमारे पास खुद का पेमेंट होगा तभी हम कर पाएंगे, तो उसे इकट्ठा करना स्टार्ट करें। वेरी नाइस। तो प्रतापगढ़ की जनता को अंत में, और प्रतापगढ़ के बच्चों को, मुझे पता है आपके भी बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, प्रतापगढ़ निवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो ये चाहती जिस भी घर में हुनर है उन महिलाओं को कोई ना रोके, आगे जाने की इजाजत दे और उनका सहयोग करे ताकि वो अपना तो करे और आप अपने परिवार के लिए भी रोशन बने हो। जो हमारे बच्चे हैं वो भी हमें स्कूल में जाते हैं ना तो ये बताते हैं आज कि यार मेरी मम्मी है जयपुर गई है या ये कार्य करी। जैसे अभी मेरी 3 स्टॉल जयपुर में लगी हुई है, सरस राज्य राज सखी मेले में फूड स्टॉल लगा रखी है। जो मेरे साथ की जो दीदियां मेरे साथ पार्टिसिपेट करती है, तो अलग अलग ब्लॉक से मैंने उनको किया है जो लखपति दीदी की श्रेणी में। बाकी जैसे एक टोकन है जो अभी भुट्टे हमारे 40 रुपए किलो भुट्टे मिलते हैं, वही एक भुट्टा 50 रुपए में सेल हो रहा है मेरा। बहुत फूड स्टॉल जो है यहाँ हमारे 60-70 रुपए में खाना मिलता है। मक्के की रोटी सिर्फ 3 रोटी जो है अभी दीदिया सिर्फ 150 रुपए में सेल कर रही, वो 10 दिन के अंदर 15 दिन का जो मेला रहेगा ना 1.5 लाख डिवोट तक खाएंगे वहाँ से। बहुत बढ़िया राधा रायदास जी, आपने अपनी कहानी आज हमारे साथ शेयर की, अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज जो अपने परिवार के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, मुझे यकीन है कि प्रतापगढ़ के निवासी और खास तौर पे हमारी महिलाएं आपसे बहुत ज्यादा प्रेरणा लेंगी और वो भी आपसे जुड़ेंगी, आपसे आगे बढ़ेंगी। मुझे पता है कि आपने खुद तो आप अपने पैरों पर खड़े हुई, आपने अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा और आज के दिन वो भी लखपति दीदी हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रतापगढ़ जिले के लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम भी आपसे बहुत ज्यादा प्रेरणा लेते हैं। अब अंत में एक सेक्शन हमारा बचता है जिसमें मैं चाहूंगी अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो वो आप जरूर पूछिए। मैं ये चाहती हूँ, जैसे मेरा तो नाम आप सब जानते हैं, मुझे मेरे नाम से जाते हैं, लेकिन जो अभी प्रेजेंट है मेरी 40 महिलाएं मेरे साथ वर्क करती है, तो उनकी जो फैमिली है वो भी वो महिलाएं, उनको इतना सपोर्ट मिले हमारी प्रशासन के द्वारा कि वो सारे जिला स्तर से तो ठीक है राज्य स्तर तक अपनी पहचान बना पाए। बिल्कुल, हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जितनी भी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, हम अपने लेवल से भी प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रतापगढ़ की जनता को बताना चाहूंगी कि हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक के ODOP में हमने मानना आर्ट को लिया है। हम डिफरेंट मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स में भी मानना आर्ट को लेके और इनकी मार्केटिंग, इनकी ब्रांडिंग, इनकी सेल्स को बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल महिला से जुड़ेंगे और जैसा कि मैडम ने अभी बताया भी कि ये खुद एक मास्टर ट्रेनर हैं, इनकी जो RCT की महिलाओं की ट्रेनिंग हुई थी उसमें मैं खुद इनसे जाके जुड़ी थी और जितनी भी महिलाओं ने ट्रेनिंग ली है उनके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो। यहाँ तक कि राधा रायदास जी की खुद की जो मानना आर्ट की पेंटिंग है वो मेरे भी ऑफिस में लगी हुई है, विधानसभा में भी लगी, विधानसभा में भी लगी है। ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। तो राधा रायदास जी, हम अपनी तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि प्रशासन की तरफ से जितनी भी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं और अन्य भी आजीविका समूह में जुड़ी हुई जितनी भी उद्यमी हैं उनका हम हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधा रायदास जी, आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें और प्रतापगढ़ का नाम रोशन करती रहें। बहुत धन्यवाद। ये थी राधा रायदास जी, हमारे जिले की लखपति दीदी। अगले हफ्ते श्रोताओं आपसे फिर मुलाकात होगी हौसलों की उड़ान कार्यक्रम में 89.6 FM वॉइस